दोस्तों एक बार फिर हम लोग आ चुके हैं अपने इस 11 क्लास के फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स के साथ तो मज़ा ही आता, तो हम लोग फिर से एक बार फिजिक्स में आ गए। क्यों आए? क्योंकि क्लास 11 का वीकली टेस्ट आप सभी का हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण एमआई प्रश्न जो लेकर आया था। ठीक है, तो उसी के लिए अब आप लोग का एग्जाम हुआ था, तो आंसर की तो मिलाना पड़ेगा कि आप लोग का कितना सही और कितना गलत हुआ। तो यह जो कि ये वीडियो हम लोग का आंसर के ऊपर रहने वाला है। तो फटाफट से हम लोग का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो अगर कोई नए हो तो, और जो पुराने हो वो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर करो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। हम लोग आंसर के देखेंगे क्लास ना 11 का। ठीक है, जो आप सभी का फिजिक्स चैप्टर में वीकली टेस्ट जो 16 अगस्त को दिया था उसमें बारे में। ठीक है, पहला आप लोग का जो प्रश्न था, ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू, यानी कि 1 जूल बराबर है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर है तो किसके बराबर है? तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए 7, ठीक है, 7 पावर, माफ़ कीजिए 10 पे पावर 7 अर्ग। ठीक है, 10 पे पावर 9 अर्ग, 10 पे पावर 2 अर्ग या 10 पे पावर 3 अर्ग। तो इसका राइट आंसर जो कि है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7, 10 पे पावर 7 अर्ग, 10 पे पावर 7 अर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हम लोग का क्या पूछा जा रहा है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, मतलब एक अश्व शक्ति बराबर है। ठीक है, अश्व शक्ति बराबर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 746 वोल्ट, 946 वोल्ट, 742 वोल्ट या 886 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 786 वोल्ट, 786 वोल्ट एक पावर अश्व शक्ति में होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का पूछ रहा है कि एक ईवी, ठीक है, एक ईवी एनर्जी इज इक्वल टू, एक ईवी ऊर्जा बराबर है। एक ईवी ऊर्जा किसके बराबर है? तो देखिए ऑप्शन देखिए 16 × 10 पे पावर -18 जूल, 1.6 × 10 पे पावर -19, ठीक है, जूल, 16 × 10 पे पावर -18 जूल या 9.1 पे 9.1 × 10 पे पावर 31 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1.6 × 10 पे पावर -19 जूल। चलिए चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में विच इज़ द ट्रू ऑफ वर्क, कार्य के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से देखिए कौन एक कथन है। ठीक है, तो पहला कथन देखिए W = F इन F.V। ठीक है, सेकंड में देखिए W = F.V/2। थर्ड में देखिए W = F.D, W = F.D²। देखिए यहाँ पर मैं पहले बता दूँ, W जो है वो हम लोग का क्या है? वर्क, जितना हम लोग कार्य करते हैं, कार्य, वर्क, उसको W से सूचित किया जाता है। F का मतलब होता है फोर्स, यहाँ पे F फोर्स है, और V का मतलब वेग होता है। ठीक है, वेलोसिटी, V का मतलब होता है वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि वेग, और D का मतलब होता है विस्थापन। ठीक है, D का मतलब होता है विस्थापन होता है। तो चलिए इसका आंसर 4 नंबर का आंसर जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर पावर, शक्ति के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन शक्ति के लिए सत्य है। तो यहाँ पे देखिए P = F.V पे दोनों के ऊपर रैकरिंग रहेगा। ठीक है, सेकंड नंबर में देखिए P, ठीक है, P = dW/dt यहाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए सी नंबर में देखिए बोथ A and B। ठीक है, बोथ A and B, और D में देखिए P = F² और ×V²। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या कह रहा है कि दोनों ही सही है। ठीक है, देखिए पहले समझ में, यहाँ पे जो P है वो पावर, शक्ति को सूचित करता है। ये जो P है वो पावर, शक्ति के लिए जो कि यूज़ हुआ है, F फोर्स के लिए, और V वेलोसिटी, V हुआ हम लोग का वेलोसिटी के लिए। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें जो हम लोग का है, इसमें देखिए सेकंड नंबर में देखिए इसमें हम लोग का P = पावर के लिए है, और D हम लोग का विस्थापन, और W हम लोग का कार्य के लिए। ठीक है, W हम लोग का कार्य के लिए है, और बटा में देखिए D विस्थापन के लिए है, यानी कि
विस्थापन के लिए, और टी टाइम यानी समय के लिए है, ठीक है, समय के लिए है, टाइम के लिए। और डी में देखिए, डी में जो कि हम लोग का पावर है वो इक्वल टू, पावर हम लोग के लिए किसके लिए है, वो हम लोग का है पावर के लिए पी, और एफ इक्वल हम लोग का फोर्स के लिए, एफ स्क्वायर फोर्स के लिए और भी फोर्स के लिए, स्क्वायर यानी कि दूसरा। तो इसका राइट आंसर तो आप लोगों को पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए भी है और बी भी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हम लोग को पूछा गया है द रिलेशन, ठीक है, द रिलेशन अमॉन्ग काइनेटिक एनर्जी, लाइनर मोमेंटम एंड मास इज। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, रैखिक संवेग तथा द्रव्यमान में संबंध है, ठीक है। तो देखिए क्या संबंध है, तो के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए के ई इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए के ई इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए सी में, तो सी में हम लोग का क्या करा के ई इक्वल टू, ठीक है, के ई इक्वल टू पी स्क्वायर, माफ़ कीजिए के ई इक्वल टू पी बटा 2m, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में पी इक्वल टू √2m के स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 का जो कि हम लोग का प्रश्न पूछा रहा था द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लाइनर मोमेंटम इज। कोणीय वेग एवं रैखिक वेग के परिणाम के बीच संबंध है। तो कौन सा संबंध है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ओमेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा, ठीक है, इसको हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं। ओमेगा इक्वल टू वी आर, ठीक है, यहाँ पे देखिए वी इक्वल टू ओमेगा आर, उसके बाद ओमेगा इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर, और डी में देखिए हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है वी इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वी इक्वल टू ओमेगा और आर। क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा बी इक्वल टू ओमेगा और आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग का क्या कर रहा है विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द एंगुलर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए एल इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा। बी में देखिए एल इक्वल टू आई ओमेगा। सी में देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू आई ओमेगा। और डी में देखिए एल इक्वल टू आई और अल्फा, ठीक है, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एल इक्वल टू आई ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का क्या कर रहा है एंगुलर मोमेंटम विल बी कन्वर्टेड व्हेन, ठीक है, व्हेन मतलब कोणीय संवेग संरक्षित होगा जब मोमेंट, देखिए यहाँ पे है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया विल बी 0, मोमेंटम ऑफ फोर्स विल बी 0, फोर्स विल बी 0, ऑल ऑफ अबव। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि जड़त्व, ठीक है, जड़त्व अघूर्णन शून्य होगी, बल अघूर्णन शून्य होगी, बल शून्य होगी उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ठीक है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं सब्जेक्टिव के रूप में। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछ रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्प्रेयर हुज मास इज m एंड रेडियस इज r अबाउट इट्स रेडियमीटर विल बी। इसका कहने का अर्थ देखिए यहाँ पे बताया गया है कि r त्रिज्या एवं m द्रव्यमान का एक ठोस गोला का व्यास के पारित जड़त्व अघूर्णन होगी। तो कब होगी उसको हम लोग को साबित करना है। तो कैसे हम लोग इसको साबित करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2/5 mr
MR³ ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में 2/5 M³ R। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी में 2/5 MR² और डी में 2/5 M² R²। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सी हो जाएगा यहाँ इसका राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें मैंने जो कि है 10 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न सहित आप सभी को करा दिए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन में हमारे सेकंड चैनल का लिंक है, वहाँ से भी आप लोग जो कि हैं क्लास 11 और 12 का जो कि आप सभी को सिलेबस क्वेश्चन बैंक आदि मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।